पहले मैं धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मेरे साथ मिल के काम किया। भाई किरण भाई, भाई उमेश जी, भाई गोपाल जी, जयराम जी, भाई राकेश जी, भाई नरेश जी, उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम को सफल बनाने में मेरे साथ घूमे, रात भर घर घर गए और जो भी जिम्मेदारी इन्हें दी गई वो इन्होंने निभाई। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार जोरदार तालियों से इन साथियों का मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आज ये पहला मौका है कि जब इतनी भारी तादाद में समाज इकट्ठा हुआ और इस बात के लिए इकट्ठा हुआ कि भाई समाज के लिए इकट्ठा हुआ, किसी बाहरी नेता के लिए इकट्ठा नहीं हुआ बल्कि अपने लिए इकट्ठा हुआ। और उससे पहले मैं अपने साथियों जैसा कि हम लोगों ने जब घर घर जाके हम लोगों ने बोला था तो हम लोगों ने बोला था कि भाई औरतों को भी लाना। तो मेरी ताई आई हैं, मेरी ताई के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे करणपाल भाई ने पहल करी, मैं बोल के आज अपनी घरवाली को लेकर आना, उसकी घरवाली सबसे पहले आई। तो मैं अपने नौजवान साथियों से जो मेरे करना है उनसे निवेदन करूँगा कि महिलाएं पीछे आगे खड़ी हो गई, उनके लिए खुशी डाला और उन्हें भी बराबर का सम्मान दे, उन्हें भी आगे बिठाए। और हमेशा आगे जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसमें महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिया जाएगा। तो मेरी जो पीछे माता बहनें जो भी है वो आए और आगे बैठे और सम्मान के साथ बैठे, सभी आगे आए। और वो लोग समय के कारण प्राइवेट जॉब करते थे, जिस कारण से समय नहीं दे पाए, इसलिए हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। अब साथियों, जैसा कि ये आज प्रोग्राम रखा गया है, आज गणतंत्र दिवस है और हमारा मानना ये है कि कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर हम इन महापुरुषों को याद नहीं करें तो ये इंसानियत के साथ बेईमानी होगी। अगर हम कोई भी प्रोग्राम करें तो सर्वप्रथम हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी से जय भीम बोलते हैं, क्योंकि इनके नाम के बिना, इनके अभिवादन करने के बिना अगर कोई भी इंसानियत का काम शुरू करते हैं तो वो अपने आप में बेईमानी है। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र का मतलब होता है, गण माने होता है लोग, संख्या, जनता, और राज्य माने होता है शासन, यानी लोगों का शासन लोगों के द्वारा। आज के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान 26 जनवरी को सुबह 10:18 पर लागू हो गया था। तो आज से ये जो हमारा संविधान लागू हुआ था और इसका भरपूर मात्रा में अगर कोई लाभ मिला तो हम लोगों को मिला। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संविधान मिला, ये किस प्रकार संविधान मिला, इसमें हमारे महापुरुषों का कितना योगदान था, कितना संघर्ष था। क्योंकि हम लोग जब घरों में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे समाज के घरों में बाबा साहब की मूर्ति तो बहुत सारे घरों में लगी मिलेगी, और जब हम लोगों से जाके बात करते हैं तो प्रत्येक आदमी ये कहता है कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, पर बाबा साहब की एक भी नहीं मानता। तो जब हम बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की एक भी नहीं मानते, तो एक बाबा साहब की नहीं मानने का मतलब क्या है कि हम बाबा साहब के विचारों को एक को भी नहीं मानते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं पर बाबा साहब की नहीं मानते। और यही कारण है कि आज हम लोग बाबा साहब को नहीं मानते, जिसके कारण आज हमारे समाज की दुर्गति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हर घर में 2-2, 4-4 गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे, और आज एक घर में एक भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। उसका परिणाम घर में ये भी कह दो ना कि अगर शादी में दारू रखी तो मैं ना जाऊंगा,
मैंने पहले भी कहा था, अगर हम ये कर दें भाई समाज में कोई शराब पिलाएगा, बार लगाएगा, उसकी शादी में अपना जाए, चाहे सगाई भैया क्यों ना हो, तो कम से कम जो हमारे आने वाले बच्चे हैं हम उन्हें तो तैयार कर लेंगे। नहीं तो 22 साल का 18 साल का हमारा बच्चा पीना शुरू कर लेता है और 25 साल में वो फुल शराबी बन जाता है और 35 साल में बूढ़ा होकर मर जाता है। आप देखो दारू के कारण हमारा 50 साल का 45 साल का आदमी ऐसे चलता है, जैसे 75 साल का बुढ़ा ऐसे चलता है, और 2-3 बच्चे पैदा करे और चला जाता। बेचारी महिला में सारी जिम्मेवारी करे, महिला बेचारी सारे बच्चों को घर का भी देखे, कमा के भी लावे, 12 दिन में बिकता, और फिर उसने जो अपने बाप से सीखा था फिर वो उसे देखे, और फिर वो बुढ़ापे में क्या कह रहा है, इतने दिन तो इसके बाप को झेला था, अब ये पीती है। तो भाई मेरा तो निवेदन आपसे ये है कि ऐसा समाज क्यों तैयार करें, नया समाज तैयार करो जिसमें शराब ना हो, जिसमें अंधविश्वास ना हो, जिसमें मूर्ति पूजा ना हो, ऐसा तैयार करो। अब मैं महिलाओं के लिए एक छोटी सी कहानी सुना के अंत करता हूँ कि किसी गांव में एक पढ़ी लिखी बहू आई, और पढ़ी लिखी बहू आई सास से लेकर जल्दी कि चला तुझे मैं अपने संस्कार सिखा कर अपने देवी देवतान से तुझे मेरा ला, और लेकर चल दी और एक मंदिर में घुसी, और मंदिर के बाहर एक शेर की मूर्ति थी। उस बहू ने कहा पीछे पट गई ऐसे, तो सास ने कहा क्या हुआ कि माँ जी शेर खड़ा खा जा, तो उसने उस पर हाथ फेरा, यूँ तो पत्थर का ही खावे ना चला गया। आगे बढ़ी तो एक गाय का बछड़ा उसमें मूर्ति में वो दूध पी रहा था, फिर उसने की माँ रुक मैं बाल्टी लिया हूँ, बछड़ा दूध पी जाएगा, तो उसने की मेरी बहुत पागल आगे दिखे है। उसने कहा यूँ गाय जो है ना ये मट्टी की गाय और मट्टी का बछड़ा कोई दूध ना पिया कि यूँ मट्टी का लू का, हाँ लूका तो चल। फिर आगे बढ़ी तो मंदिर में ले गई, और जब मंदिर में और मूर्ति रखी थी मंदिर की, और उससे कहा कि ये देवी है, मांग इससे जो मांगना। तो उसने कहा कि जब मट्टी का बछड़ा दूध नहीं पी सकता और मट्टी का शेर खा नहीं सकता, तो मट्टी की देवी मुझे क्या देगी, मुझे तो जो कुछ मांगना तेरे से मांगना, मेरी देवी तो तू है, चल मुझे नहीं मानने तेरे अंधविश्वास वगैरह। तब उसने उसकी समझ में आया, उसने तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो अंधविश्वास है, ये जो हम ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं, जो ब्राह्मणवाद के कारण होली आती है, दिवाली आती है, हर होली पे हमारे पुरुष, आज तो होली है भाई तुम लोग, हम अपने ही समाज को खराब कर रहे हैं। हर दिवाली पे हम बम चलावे, पटाखे चलावे हैं, अपने ही पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। उस पैसे को अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, इसमें लगाओ, संभल के चलो। मेरा निवेदन यही है। दूसरा मेरा निवेदन अब ये आखिरी में कि भाई हम लोग जो है, हम लोग कम से कम महीना में एक बैठक रखें, समय समय पर, नियम भी ना बनाए, महीना में ना रखें, 2 महीने में रखें, क्योंकि जब इकट्ठे होंगे अच्छी बात के लिए, अच्छी बात सीखने को होगी तो अच्छी तरफ अच्छे कदम बढ़ाएंगे। और अगर हम इकट्ठे ही ना होंगे तो हम क्या तो अपनी समस्याओं के लिए लड़ेंगे और क्या कुछ करेंगे। और औरत में महिलाओं से, मैं आज महिलाएं पहली बार आई हैं, औरत में इतनी शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। इंग्लैंड का एक साइंटिस्ट था, और वो साइंटिस्ट बहुत छोटा कम समय से पहले पैदा हो गया था, तो मंद बुद्धि था, और वो मंद बुद्धि था, वो मंद बुद्धि होने के कारण जब वो स्कूल में गया तो वो अनाप शनाप सवाल करे गया, ये पक्षी क्यों उड़ा है, ये क्यों उड़ा है, ये चांद नीचे क्यों नहीं गिरता, ये नहीं होता। तो मास्टर ने उसे कहा कि ये पागल बच्चा है। मास्टर ने एक चिट्ठी लिख दी, और उस चिट्ठी में लिख दिया उसके लिए कि ये मंद बुद्धि का है, ये जीनियस है, हम इसको पढ़ा सकते हैं, आप इसका स्कूल हम इसका नाम देंगे। और वो चिट्ठी उसके बच्चे को दे दी कि इस चिट्ठी को अपनी माँ को दे देती। वो बच्चा चिट्ठी लेके आया, और चिट्ठी लेके आ गया, और उसने अपनी माँ को वो चिट्ठी दी। माँ ने वो चिट्ठी पढ़ी, और पढ़ने के बाद पहले तो रोई, और जब वो रोई तो बच्चा 9 साल का था, उसने पूछा कि माँ तुम रो क्यों रही हो, कि बेटा इस चिट्ठी में लिखा हो रहा है कि तू बहुत बुद्धिमान आदमी है, तू बहुत पढ़ा, बहुत विद्वान आदमी बनेगा एक दिन। इस चिट्ठी में ये लिखा है, मास्टर ने लिखा है कि वो जो स्कूल है वो बहुत छोटा है, वो तेरे लायक नहीं है, उसमें तू बिगड़ जाएगा, इसलिए मास्टर ने लिखा है कि तुझे घर पे पढ़ाया जाए। तो उसने उसको चिट्ठी को धर लिया, और उसके लिए एक विज्ञान की किताब ले आई, और विज्ञान की किताब ला के
वो विज्ञान की किताब लाके वो बच्चा पढ़ना शुरू हो गया। और जब वो बच्चा पढ़ना शुरू हो गया तो 15 साल की उम्र में ही उसने जो है प्रयोगशाला करनी शुरू कर दी। और जब उसकी प्रयोगशाला शुरू करनी की उस माँ ने उसे पढ़ाया, तो उसका नाम मेरे ध्यान से उतर गया। उसकी माँ ने उसे पढ़ाया लिखाया और वो साइंटिस्ट बना। एक दिन उसकी माँ ने उसे धमका दिया। जब उसकी माँ ने धमका दिया तो पैसे नहीं थी, तो वो रेल में अखबार बांटता था। और वो रेल में अखबार बांटने के बाद उसने एक रेल के डिब्बे में ही अपना वो बना रखा था, वही प्रयोगशाला बना रखी थी। और वो प्रयोगशाला उसकी एक दिन जो है वो गिरने से आग लगी और वहाँ के गार्ड ने उसमें तमाचा मारा, उसका कान बहरा हो गया। उसने उसी को अपनी ताकत बना ली और उसी को अपनी ताकत बनाने के बाद ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार है, इस बल्ब का आविष्कार उसी ने करा। और उसी ने उसके बाद 10,000 आविष्कार उसने करे और 10,000 आविष्कार करने के बाद वो बड़ा फेमस वैज्ञानिक बना। और एक दिन जब वो अपने घर की साफ सफाई कर रहा था तो वो चिट्ठी उसे मिल गई। और जब उस चिट्ठी में उसने पढ़ा और जब उसने देखा कि माँ ने तो मुझे क्या बताया था और इसमें क्या लिख रहा था, तो उसने अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने मुझे महान वैज्ञानिक बना दिया। तो इसलिए मेरे महिलाओं से निवेदन है कि अगर कोई मंद बुद्धि का बच्चा है उसे भी आप महान बना सकती हो, अगर आप अपने संस्कारों से उसे सही करेंगे। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।